बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे साले दवम के आखिरी सबक अयूब अब्बासी को, जो कि शख्सी खाका है रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ। इस पे पहले 2 लेक्चर हो चुके। आपने अगर समाअत नहीं किए तो समाअत कर लें। आज हम इस पे आखिरी लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चौथे और 5वें सफ़े का मुताला। चौथे सफ़े से बात शुरू होती है, ज़ाती ताल्लुकात की बजाय ख़ानदानी ताल्लुकात के हामी थे। मुराद, मेरा कोई दोस्त है तो मैं उससे दोस्ती रखने के साथ साथ उसके वालिद साहब से भी अच्छी तरह हम कलाम हूँ, उसके चाचू ताए मामू से भी, जो भी उसके रिश्तेदार मुझे मिलें उनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ हो। और उस दोस्त को भी यही सलाह दूँ कि मेरे भी बुज़ुर्गों से, मेरे भी दोस्तों से, मेरे भी भाइयों से ताल्लुकात अच्छे रखे। सिर्फ़ अपनी हद तक नहीं बल्कि दूसरों की हद तक भी। दोस्तों के दोस्तों को घर में मदऊ करते थे। जो एक दोस्त होता उसके दोस्त को आगे दावत देते कि आप मेरे घर आएँ, चाय पे दावत है, और उनकी और ख़ुद उनकी खुशी गमी में बराबर के शरीक होते थे। जब भी किसी दोस्त के साथ कोई मसला भी पेश आता तो आप उसकी मदद को पहुँचे होते, उसके दुख में शरीक होते। दोस्तों का दूसरों से शानदार तारुफ कराना, ये बड़ा अहम आपकी ज़िंदगी का पहलू था कि आप जब दूसरे शख्स से किसी से मिलते तो अपने दोस्त का तारुफ दूसरे दोस्तों से बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में करवाते थे कि वो उसकी ज़ात का मोतरफ़ हो जाता था। पतलून पहनने के हवाले से एक दिलचस्प वाक़या है अज़ीज़ तलबा। मैं ज़रा अगर आपको इक़्तिबास भी पढ़ के सुनाऊँ तो सफ़ा नंबर इधर सेकंड लास्ट बनता है, लास्ट बट 1 है किताब का। कहते हैं कि एक दफ़ा रशीद अहमद सिद्दीकी को कहते हैं कि आप पतलून पहना करें। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि जी क्यों पहना करूं? तो कहते हैं कि जी को अच्छा लगने के लिए, कोई मेरा ख्याल है, कहते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कोई तुक भी तो होगी पहनने की, मैं क्यों पहनूं बताओ? तो कहते हैं कि नहीं, आप मुझे अच्छे लगें अगर इस हालत में पतलून में, तो जो है तो इसमें हर्जी क्या है, इसमें तो किसी तुक की बात ही नहीं बनती। तो कहते हैं कि उनका एक दोस्त भी साथ बैठा था। मेरे इनके एक बेतकल्लुफ़ दोस्त भी बैठे थे। इक़्तिबास में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने ये रद्दो-क़दा सुनी तो मामले की नौयत दरियाफ़्त करने लगे। मैंने बताया तो उछल पड़े, कहने लगे रशीद क़यामत तक ना पहनिएगा, इसने एक पतलून सिलवाई है, उसे पहनना चाहता है, आपसे डरता है, इनकी बातों में ना आइएगा, देखूँ तो किस तरह पहनता है। अब असल में अयूब अब्बासी ने ख़ुद पतलून सिलवाई थी और रशीद अहमद सिद्दीकी को भी कहते थे आप ज़रा पहने अपनी पतलून। तो जब ये मतलब पहनेगा रशीद अहमद सिद्दीकी तो फिर मैं भी पहन लूँगा, इसमें कोई इतना बड़ा जो है वो मसला नहीं आएगा। तो एक और आगे वाक़या उन्होंने नकल किया है। डॉक्टर इबादुर्रहमान के घर में महफ़िल थी तो कहते लगे सर्दी लग रही है। तो पहले किसी ने नहीं सुना, फिर चौंका देने वाले लहजे में कहा रशीद मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो उन्होंने जो है वो मैं थोड़ा इक़्तिबास आपको उनका पढ़ के सुनाऊं कि जो दोस्त डॉक्टर इबाद थे उन्होंने कहा ना ठिकाने से खाते हो ना शरीफों की तरह रहते हो, सर्दी क्यों ना लगे। तो अज़ीज़ तलबा, यही ठंड थी जो फिर 2 से 3 हफ़्तों में मर्ज़ुल मौत में जो है वो मुंतकिल हो गई। आपको चाय उस वक्त पिलाई गई, फिर वो अंदर से गर्म कोट लेके आए डॉक्टर इबादुर्रहमान, उन्होंने आपको पहनाया कोट, लेकिन फिर भी आपको ठंड लगी। आप चाय पीने के बाद कहते कि मुझे इजाज़त दे, मैं जाता हूँ। तो सब ने आपकी हालत देख ली थी तो आपको घर तक छोड़ने के लिए आए। तो अगले रोज़ जब पता किया तो आप उसी जो है वो में मुब्तला थे, बुखार में, और उसी में फिर 2 हफ़्ते बाद आपका 3 हफ़्ते बाद इंतकाल हुआ। आखिरी इक़्तिबास है, आलम निज़ाम में घर के बाहर वसी मजमा, जब आप फौत हो रहे थे, आपका आखिरी सांसें थी, तो आपके घर के बाहर बहुत से लोग जमा थे, तलबा थे, अमायद थे, गुरबा, वसी इज्तिमा था। कहा जाता है गुज़िश्ता 25 बरस में
ऐसा बेमिसाल इज्तिमा मैंने नहीं देखा। इतने लोग इकट्ठे थे वहाँ पे, और कब्र के सिराने मौलवी अबू बकर साहब की माफ़ करने की नसीहत, कि उन्होंने कहा कि जी इंसान बहुत अच्छा था, अगर इससे किसी के साथ कोई गलती हो भी गई हो तो खुदारा माफ़ कर दीजिएगा। सब एक दूसरे के जो है वो गले मिले, रोए बड़े ज़ारो कतार, और मौलाना साहब की तमाम जितनी भी खिदमात थी उसका एतराफ़ किया और कहा कि ऐसी शख्सियत फिर ना होगी।